हेलो पब्लिक, क्या हाल चाल है। दिस इज योर दिवी भाई और आपका दिवी भाई यहाँ पे आ चुका है फ्रैक्शन का आपके लिए चैप्टर लेके। ये बेटा, ये जो फ्रैक्शन का चैप्टर है ये पार्ट्स के बारे में बताता है कि पार्ट्स क्या होते हैं आपकी लाइफ में, उसको आप मैथमेटिकली कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे दिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो। ठीक है, एक बात और बता दूं, जैसे तुम्हारे चैप्टर्स के बीच में फ्रैक्शन भी तुम्हारा एक चैप्टर है यानी एक पार्ट है, वैसे ही फ्रैक्शन जो पार्ट्स बताता है चीजों के बीच में। ठीक है, एक पूरी चीज है, अगर उसमें से कितनी चीज मैंने उठा ली तो अगर उसको मुझे मैथमेटिकली यानी मैथ्स के हिसाब से बताना है कि भाई कैसे बताना है, मैं मैथ्स पढ़ता हूं तो मुझे बताना है कितना नंबर हुआ है ना, कितना पार्ट नहीं बताऊंगा, इंग्लिश हो जाएगी, नंबर हुआ, अगर ये बताना है तो मुझे मैथ्स यानी फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी। और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ठीक है, तो आइए यार जल्दी से खत्म कर लेते हैं, कोई ज्यादा चीजें है नहीं, आइए आइए आइए। ठीक है चलो, तो सबसे पहली बात, व्हाट इज फ्रैक्शन। तो तुम्हें मैंने बताया, जब भी एक पूरी चीज की बात होती है, जब भी एक पूरी चीज की बात होती है तो उसमें फ्रैक्शन बताता यह है कि कितने पार्ट हैं। ठीक है, यानी 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 टोटल पार्ट जितने थे उसमें से जितने पार्ट निकाल लिए, तो हो सकता है मैंने जितने पार्ट निकाल लिए उसका मैं फ्रैक्शन पूछ रहा हूं कि कितना वो ले गया। दो पार्ट बोलता तो अच्छा नहीं लगता, मैंने कहा कितना फ्रैक्शन वो ले गया। तो वो फ्रैक्शन लिखने का तरीका है ना, बताना कैसे है, ये सारी बात फ्रैक्शन के अंदर पता चलेगी। वो पार्ट पार्ट के बारे में जो भी पता चलेगा वो फ्रैक्शन में पता चलेगा। आइए देखिए, सबसे पहले ये एक पिज्जा था जिसमें से कितने मैंने चार टुकड़े कर दिए, कितने टुकड़े कर दिए, चार, 1 2 3 4, और जिसमें से मैंने तीन टुकड़े उठा लिए। ठीक है, तो कहता है भैया ये बताओ कि कितने टुकड़े आपने उठा लिए। वैसे तो हमको पता चल रहा है कि ना कि एक दो तीन, तीन पार्ट उठा लिए हैं चार पार्ट में से, लेकिन इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, ये तो इंग्लिश में बोल दिया मैंने। सोचो, मैंने कहा तो फ्रैक्शन जो होता है ना, फ्रैक्शन उसको कहते हैं क्या, उसको इसको लिखते कैसे हैं, देखो लिखा है नीचे टोटल पार्ट अपॉन ऊपर क्या है, टेकन, यानी जितने उठा लिए हैं ऊपर होगा और टोटल पार्ट नीचे होगा। कितने उठाए हैं, एक दो तीन उठाए हैं यानी 3, और टोटल पार्ट कितने हैं, 4 है यानी 3/4। और ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, ये ऊपर वाला जो होता है इसको कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। जो आपके सामने यहां लिखा हुआ है ये देखो एंड ये देखो। ठीक है, डन है भैया। और अपने अपनी भाषा में इसको मैं कहता हूं न्यूमो भाई और डीनो भाई। भाई मैथ्स मैं अपने तरीके से पढ़ता हूं, समझना भी अपने तरीके से ही चाहिए, नहीं मैथ बहुत जिंदगी में दर्द दे देता है। ठीक है, और माथा फोड़ टेक्निक तुम्हारी यही है। ठीक है, क्योंकि बेटू भाई का गणित यही कहता है। चलिए, अब दिल भी टूटा है तुम्हारा, तो दिल टूटा है तो चार टुकड़े हुए हैं, उसका भी फ्रैक्शन निकाला जा सकता है। एक टुकड़ा जो है 1/4 का है, एक टुकड़ा, अब बूझो तो जाने कि एक टुकड़ा 1/4 का है, तुम्हें पता चला कि नहीं पता चला, कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर समझ में आ गया हो तो बोल देना एसटीएमएस है साहब, यानी सेट है दिमाग में, मास्टर साहब सेट है। ओके चलो, अरे एक बात और, फ्रैक्शन को तो सबसे पहले मतलब हमने जो बात करी थी, हमने तो सारी बात कर ली, लेकिन फ्रैक्शन जो है a/b के फॉर्म में ही लिखा जाता है। ठीक है, ताकि हमें पता चल पाए टोटल पार्ट नीचे और जितना पार्ट की बात हो रही है वो ऊपर। डन है, चलिए चलिए चलिए, अब आगे बढ़। एग्जाम में तुम्हें मार्क्स में जब दिए जाते हैं तो भैया 10 क्वेश्चन है तुम्हारे पास, मान लो एक क्वेश्चन तुम्हारा 1 मार्क्स का है ना, और तुमने 7 क्वेश्चन सही किए यानी 7 मार्क्स आए, तो एक तरीके से वहां भी फ्रैक्शन बताया जा रहा है कि 10 टोटल थे उसमें से 7 तुम्हारे सही हैं। ठीक है, एक केक है, केक में से अगर इसका मुझे फ्रैक्शन निकालना होगा, नहीं निकलेगा, बिकॉज मुझे पता नहीं है कि कितना पार्ट मैंने निकाल लिया है टोटल में से, क्योंकि और पार्ट करे नहीं गए हैं इसके। इसका पार्ट निकाला जा सकता है, इसका मतलब यह है कि जब तक हम इक्वल पार्ट नहीं करेंगे सभी चीजों के, तब तक फ्रैक्शन वहां पे नहीं आएगा, तब तक वो काम नहीं करेगा। डन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शन कितने तरीके के होते हैं बेटा, फ्रैक्शन होता है सबसे पहले डेसिमल फ्रैक्शन, अगर डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 यानी 10 की पावर में कुछ है, क्या है बेटा, 10 की पावर में, 10 की पावर में बनानी, 10 की पावर में यानी 10 की पावर x माने 10 हो गया है ना, 1 हो गया, 10 की पावर 2 हो गया, 10 की पावर 3 हो गया, ऐसा कुछ भी है तो तुम्हारा फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन होगा। अगर नॉर्मल फ्रैक्शन है तुम्हारा, नॉर्मल की बात हो रही है, तो भैया तुम्हारा वल्गर फ्रैक्शन, गाली नहीं है, गाली नहीं है, नॉर्मल इंसान को आजकल लोग कहने लगते हैं कि यार ये कोई काम का नहीं है, इसीलिए एक तरीके से याद कर सकते हो यार ये गाली वाली काम है। ठीक है लेकिन गाली नहीं है भाई, गाली नहीं है, मैथ्स कभी गाली नहीं देती किसी को। हाँ, उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, तो मैंने कहा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर तुम्हारा बड़ा होता है, सॉरी छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। यानी देखो, ऊपर छोटा है, ऊपर क्या है, छोटा है, नीचे बड़ा है, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, यानी न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। क्या कहते हो गाइस,
अब सेम उल्टा काम क्या कि भैया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो प्रॉपर नहीं है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए, यानी न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो जहां भी ऐसी बात होती है वहां पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हो जाती है। अब एक आता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। मैंने कहा दोनों सेम बातें हैं, बस लिखा अलग अलग जाता है। दोनों सेम बातें हैं, कैसे? मैंने कहा देखो ये क्या लिखा हुआ है, 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 1 2, इसको पढ़ते कैसे, 1 होल 2/3, 1 होल 2/3। इसको सॉल्व अगर तुम्हें करना होगा तो कैसे करोगे, देखो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, है ना, और उसमें ऊपर वाला 2 ऐड कर दो, ठीक है, नीचे जो 3 था वो लिख ही दो, इससे क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 5/3। तुम देख पा रहे हो कि ऊपर न्यूमरेटर बड़ा है, ऊपर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, यानी न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, यानी ये क्या है, एक इंप्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका मतलब ये है कि है तो इंप्रॉपर ही, बस लिखने का तरीका बदल जाता है। क्या होता है, लिखने का तरीका बदल जाता है। आइए ठीक है, समझ गए। जैसे ये है तुम्हारा, देख रहे हो, सेम वही चीज, मैंने कहा 13 को 9 से मल्टीप्लाई करो प्लस 7 कर दो, आंसर 13 आ जाएगा। कितना हो गया, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और 9 में 9 9 2 11 प्लस 7 हो गया 13, है ना, और 7 7 14 यानी 124/13। तुम देख पा रहे होगे कि ये जो भी मैंने लिखा है बहुत सही लिखा हुआ है, ठीक है। आइए इसको देखते हैं, भैया ये क्या लिखा है, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 9 × 10 + 2 अपॉन कितना आ जाएगा, ये 9, ठीक है, ये आ जाएगा 90 + 2 यानी 92/9, ठीक है, डन, समझ गए। बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी जल्दी में हम बहुत सारी चीजें समझ जा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारा इस पर नहीं आता, ये तुम कर लोगे, इस पर आता है, ये होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है। ये क्या है भैया, ये इंप्रॉपर फ्रैक्शन लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, यानी 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 इसको मुझे मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है, मिक्स्ड में, ठीक है, मिक्स्ड यानी वैसे होल वाले में लिखना है। कैसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, मैंने कहा सुनो, 31 को 14 से डिवाइड करो, कहता है 14 2 जा 28, है ना, यानी यहां से कितना आ जाएगा, 8 3 11 होता है 3। तुम्हें ये रिमाइंडर यहां क्या दिखा है, ये रिमाइंडर दिखा है, ठीक है, ये क्या दिखा है, क्वोशंट दिखा है ना। तो तुम्हें क्या करना है, क्वोशंट को ऐसे ही लिखना है, क्वोशंट ऐसे ही लिखेगा प्लस रिमाइंडर ऊपर लिखेगा और जिससे डिवाइड करें तो 14, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो पाया है तो इसको ऐसे ही लिख दिया है, जो डिवाइड हो गया है उसको डिवाइड करके उसका क्वोशंट लिख दिया गया है, यानी ये। अब तुमसे मैं कहूंगा कि भाई ये मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसा नहीं दिख रहा है क्योंकि दो चीजें प्लस करके दिख रही है। मैंने कहा देखो इसको ऐसे लिखते हैं, 2 लिखा है 3/14, इसको पढ़ते क्या है, 2 होल 3/14, समझे। अगर ऐसी चीज कोई लिखी है तो तुम उसको ऐसे लिख सकते हो गाइस, ठीक है। चलो अब क्या लिखा है, एक्सेट्रा आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। मैंने कहा यार इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, तो फ्रैक्शन सेम होते हैं, सारे जो भी फ्रैक्शन है वो सेम होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं घूंघट ओढ़ लेंगे। जैसे तुम हो, तुमको मैं शादी करवाता हूं तुम्हारी, तो तुमको सहरा पहना देता हूं, तो तुम बदल थोड़ी जाते हो, उस दिन अच्छे लगने लगते हो बस, ऐसे तो भाई ऐसे इधर इधर के जैसे लगते हो, क्या कहते हो। तो बस वही कह रहा हूं, वही कह रहा हूं कि ये फ्रैक्शन देखो सेम है। देखो तुम एक बात देखो, इसके और इसके बीच में, 3 और 4 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है, मैंने कहा हाँ है, क्या है, 1। कहता है अरे यार 1, हाँ 1 से कोई फर्क भी तो नहीं पड़ा, 3 × 1 3 × 1 ये भी फिर से 3/4 ही हो गया। कहता है रुको, अच्छा एक बात बताता हूँ, सुनना मेरी बात। क्या लिखा है, 6/8 लिखा हुआ है, 6/8, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, 3/2, और 8 को क्या लिख सकते हो, 4 × 2। क्या हो गया ये क्या हो गया, देखो 2 से 2 चला गया, कॉमन फैक्टर क्या था, यहाँ पे 2 था, ये क्या आ गया, 3/4 आ गया भाई, 3/4 आ गया भाई साहब, यानी ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि ये फ्रैक्शन जो था घूंगा टोड़े बैठा था, ऊपर नीचे खाली एक नंबर मल्टीप्लाई था, है ना, सेम था, है ना, सेम था, बट नंबर मल्टीप्लाई था। कहता है इसका मतलब क्या है कि ऊपर नीचे अगर सेम नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा फ्रैक्शन को। मैंने कहा नहीं पड़ेगा। कैसे, मैंने कहा देखो 1/2 लिखा हुआ है, मैंने कहा ऊपर नीचे अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो 1/2 ये क्या आ गया, 3/6। भाई 1/2 को अगर तुम मतलब सॉल्व करते, 2 को 1 से डिवाइड करते 0.5 आता, यहां भी 0.5 ही आएगा, यानी आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हैं, बस क्या होता है वो घूंघट तोड़ लेता है, उसको हो सकता है कि उस तरीके से दिखना पसंद नहीं है, इसीलिए वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की तरह हो जाता है। कुछ नहीं है, दो फ्रैक्शन आपस में इक्वल होते हैं, बस क्या होता है कि उसमें एक नंबर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, वो नंबर उसको चेंज कर रहा होता है, ठीक है, और ऊपर नीचे कुछ भी मल्टीप्लाई करना गुना नहीं है, ठीक है। चलो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है भैया, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है वो लाइक फ्रैक्शन होता है। मैंने कहा जैसे कि लिख देता हूं, डिनोमिनेटर सेम,
यानी एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा 2/3 है ना, यानी 9/11 है ना, 13/11 ये है 7/11, ठीक है, 2/11 है ना। ये जितने हैं ना सबके डिनोमिनेटर देख रहे हो, सेम है, ठीक है, डिनोमिनेटर सबके सेम है। एक बात और यहां से मैं बता देता हूं, अगर इसको लिखा हो ऐड करना है, मान लो 9/11 प्लस 13/11 प्लस 7/11 प्लस 2/11, कुछ भी नहीं करना है। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो नंबर सारे ऐड हो जाते हैं ऊपर के, 9 प्लस 13 प्लस 7 प्लस 2, यानी क्या हो गया ये समझना, 7 3 10 यानी 20, 20 22 और 9 2 11, 1 मिनट, 7 3 10 20 22, 22 में से 9 2 11 मतलब 31/11। तुम देख पा रहे हो, ये एक तुम्हारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ चुका है, प्लस कैसे करना है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर के नंबर प्लस हो जाएंगे गाइस, ठीक है। चलो अब बोला क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक भाई, लाइक कौन होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है वो क्या हो जाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे, जैसे 3 6 9 12, ठीक है। देखो अलग अलग है, इनको मुझे सेम करना है, कैसे करूंगा, मैंने कहा एलसीएम ले लो, एलसीएम कैसे, 3 6 9 12, चलो लेते क्या है, पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6 9 2 6 जा 12, ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 3 3 9 2 3 जा 6, ठीक है। अब 3 से करते हैं, 3 1 जा 3 1 3 3 जा 9 1, ठीक है, फिर 3 से करते हैं 1 1 1 1, कितना आ गया भाई, 2 2 3 3, ठीक है भाई, कितनी आ गई वैल्यू, कितनी आ गई, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 यानी 36। भाई अब कुछ नहीं करना है, तुमको डिनोमिनेटर को 36 बनाना है, सबके डिनोमिनेटर को 36 बनाना है। कैसे बनाओगे, मैंने कहा ऊपर नीचे अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई करना चाहो तो तुम्हें उसमें कोई मनाही नहीं है, ठीक है, तुम कर सकते हो। तो यानी मैं नीचे अगर 36 बनाना है तो 3 से 12 12 3 36 होता है, 12 से डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा। तो अगर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऊपर भी करना मेरे लिए जरूरी है, नहीं तो नंबर एक जैसा नहीं रहेगा, ठीक है। 5 और 6 है तो 6 में क्या 36 बन जाता है, 6 इंटू 6 से बन जाता है, यहां पे भी 6 ऊपर मल्टीप्लाई होगा। 7 इंटू 9 है तो ऊपर भी 6 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, सॉरी 9 4 36 होता है ना, 4 4 11 इंटू 3, सॉरी 11 इंटू 3 और 12 इंटू 3, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करना, क्या आएगा, इसको जरा सॉल्व करना, क्या आएगा भाई, देखो ये आ जाएगा 24/36, ये क्या आ जाएगा 6 30/36, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 28 7 4 28/36, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 33/36। तुम एक बात देख पा रहे होगे, एक बात तुम ये देख पा रहे होगे कि भैया सबका डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो ये लाइक फ्रैक्शन हो चुके हैं तुम्हारे पास, ठीक है। लेकिन एक चीज और मैं बताऊं, अब तुम इसको प्लस भी कर सकते हो, लेकिन एक चीज और बताऊं कि भैया यहां सबसे बड़ा तुम्हारा जो मतलब, एक मिनट, 6 5 30 है ना ये, हाँ 6 5 30 24 30 28 38, ओके डन। तो यहां सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कौन है, सॉरी सबसे बड़ा यहां पे फ्रैक्शन कौन है, तो भैया जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होता है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता है। एक काम करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, क्या, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। कैसे, मैंने कहा देखो सुनना, कौन सा सबसे छोटा है पहले, 24/36, यानी ये है 36, 3 4 3 12 36 12 24, हाँ ठीक है। तो मैंने कहा ये है सबसे बड़ा, 2/3 आ गया पहले, उसके बाद कौन सा आ गया, फिर आ गया 28/36 यानी 7/9, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया 30/36 यानी 5/6, ठीक है। और उसके बाद क्या आ गया 11/12 यानी 11/12, ठीक है। तुम देख पा रहे हो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, ठीक है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन आपका बड़ा है, ठीक है, समझ गए। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको समझ में आ गया। कंपेयर कैसे करना है, दो फ्रैक्शन तुम्हारे पास लिखे हैं, उसको कंपेयर कैसे करना होता है भैया, 7/8 लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, मैं बता रहा हूं, 8/9 लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, क्रॉस, ठीक है, यानी 9 को 7 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 63, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो आएगा 64, ठीक है। कौन सी साइड बड़ी है, मैंने कहा ये साइड बड़ी है, यानी 8/9 बड़ा है, 8/9 बड़ा है किससे, 7/8 से। ऐसे ही तुम कर सकते हो, सेम यहां भी कर सकते हो, सेम का सेम यहां मल्टीप्लाई यहां करो, 15 चौके 60 होता है ना, 12 पंचे 60 होता है 15 4 जा 60 और 15 4, अच्छा ये दोनों इक्वल हो गए भाई, ये दोनों इक्वल है, तुम देख पा रहे हो दोनों इक्वल है, ठीक है। आइए
अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, ये तुमको मैंने बताया है, लाइक फ्रैक्शन पहले बनाओ एलसीएम लेके और उसके बाद अरेंज कर दो, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो सबसे बड़ा, जिसका सबसे छोटा वो सबसे छोटा, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। फ्रैक्शन बिटवीन टू फ्रैक्शन, भैया दो फ्रैक्शन के बीच में फ्रैक्शन, मैंने कहा एक फ्रैक्शन है मेरे पास, कौन सा है, मैंने कहा 3/4 है ना, और एक है 7/5, ये दोनों के बीच में मुझे एक फ्रैक्शन चाहिए, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंपल सा मेथड बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सा है, आओ जल्दी से देखो क्या है, मैंने कहा 3/4 लिखा है ना, और 7/5 लिखा हुआ है, दूर देखो थोड़ा सा, इसका न्यूमरेटर लाओ प्लस कर दो, और इसका डिनोमिनेटर लाओ प्लस कर दो, क्या आया भाई 3/4, 7 3 10 है ना, और 5 4 9, 7/5। तुम देख पा रहे हो, तुम क्या देख पा रहे हो, ये एक तुम्हारा फ्रैक्शन आ चुका है, ठीक है, बीच का फ्रैक्शन आ गया है तुम्हारा, ठीक है, ओके, इंसर्ट कर दिया तुमने, इंसर्ट वन फ्रैक्शन, फिर से यही है, मैंने कहा ये बात ये तुम्हें बता चुका हूं मैं। अब मैं कह रहा हूं कि एक छोड़ो, अब तीन फ्रैक्शन बीच में लगाते हैं, मैंने कहा 3 यानी 1/2 और 2/3, ठीक है, 2/3। तो सबसे पहली बात है, हमें पता नहीं है तो हम पहले से स्टार्ट करेंगे, पहले एक फ्रैक्शन अंडर डालेंगे, तो ऊपर का न्यूमरेटर ले लिया 1 + 2 है ना, नीचे का डिनोमिनेटर ले लिया 2 + 3, क्या आ चुका है 1/2, 3/5 है ना, और ये आ जाएगा 2/3। अब क्या करना है, अब सुनो, तीन मुझे करने थे ना, अभी तो एक आया है, एक इसके बीच में कर देते हैं, एक इसके बीच में, मैंने कहा एक इसके बीच में करो, 1/2 3/5, यानी 3 और 1 1 + 3/2 + 5, ठीक है, और 3/2 इसके बीच में 3 + 2 है ना, अपॉन 5 + 3 2/3। जरा सॉल्व करना है इसको, क्या आएगा, मैंने कहा सॉल्व करा जरा, क्या आएगा 1/2, ठीक है, 3 1 4 अपॉन 5 7 4/7 3/5, ठीक है, और 3 2 5/8, ठीक है, 5/8 और 2/3। तुम देख पा रहे होगे कि यहाँ पे तीन फ्रैक्शन ऐड हो चुके हैं, इसके पास और इसके पास, ठीक है, डन है भाई, ओके, चलिए भाई, ओके। तो यही था हमारा क्या था, यही हमारा वन शॉट था, 15 मिनट्स का वन शॉट, इसमें सारे के सारे डाउट्स तुम्हारे, सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई, सारी चीजें मैंने बता दी हैं, बस इससे बाहर कुछ नहीं आना, ये कॉन्सेप्ट रट के जाना, समझ के जाना, रटना नहीं समझ लेना, आ जाएगा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में, टेक केयर, बाय बाय।